जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इफेक्ट है वो फोटो कॉकटेल। ये टूल हमें अलाउ करता है कि अगर आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज के ऊपर आप फोटोज और वेक्टर आर्ट्स जो आपके पास मौजूद है उसको आप मोज़ेक फॉर्म में कंपोज करके सिलेक्टेड इमेज के ऊपर दिखाना चाहो लाइक दिस। इसकी थोड़ी सी डिटेल है। ये कॉरल ड्रॉ में एज ए इफेक्ट मौजूद है और ये आपके पास जो आपका सिलेक्टेड फोल्डर होगा उसमें नंबर ऑफ इमेज की क्वांटिटी इतनी हो कि वो नंबर ऑफ कॉलम जो आप यहाँ पे ग्रिड में सेट करो और रोज के साथ ब्लेंडिंग परसेंटेज में और डुप्लीकेट मिनिमम के साथ आप यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं इसमें, आपका रैम वगैरह। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब भी सिस्टम को कर सकता है। तो डुप्लीकेट की वैल्यू को बहुत लो रखना है, आपने हाई कर सकते हो। होगा क्या कि जो आपने ब्राउज करके एक फोल्डर कनेक्ट किया होगा जिसमें इमेजेस पड़े होंगे, वो आपका उनको पिक करेगा कॉलम्स के हिसाब से, रोज के हिसाब से जो आपने यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी, उसके मुताबिक आउटपुट जनरेट करेगा कंपोजिशन उसकी करके। सिंगल बिट मैप करना या अदर टू ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं, एज इज प्रायोरिटी के साथ, डीपीए के साथ, और करंट आर्टवर्क की कितनी विड्थ हाइट है और टाइल की कितनी विड्थ हाइट रखनी है जो इसके अंदर मौजूद होगी। तो ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि आर्टवर्क की अगर विड्थ मिसाल के तौर पे 700 बाय 364 है पिक्सल में, तो जो टाइल बनेंगी छोटी 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 इस स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रही है बर्ड के ऊपर, ये आपकी 28 विड्थ में और 28 हाइट में, इसको चेंज भी कर सकते हैं आर्टवर्क की सेटिंग एंड प्लस टाइल की सेटिंग। देन आपको अप्लाई करना है। इसका क्या आपके विजुअल रिजल्ट्स आते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसमें आपको ये इफेक्ट्स लेके आने हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कोई, अगर आपके पास शेप है शेप भी ले सकते हो, और अगर आपके पास इमेज है तो इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इस इमेज के ऊपर आपने इफेक्ट्स लगाने हैं। ये है जी ऑप्शन, पॉइंटलाइजर के बराबर और लेंस के दरमियान में फोटो कॉकटेल। इसको आपने क्लिक जैसे करोगे तो ये आपके पास इसका पैनल आ जाएगा जिसमें आपने रेफरेंस है, लाइब्रेरी है, ग्रिड है एंड आउटपुट है। चार इसके लेबल्स आपको नजर आ रहे हैं। क्या आपने ओरिजिनल सोर्स को रखना है? पहली सेटिंग तो ये आपको बतानी पड़ती है। आपको ये ओरिजिनल सोर्स को इंटैक्ट रखना है। आप ओरिजिनल सोर्स के बारे में यहाँ पे बता दो, ठीक है। अगर ऑफ कर दोगे तो ओरिजिनल सोर्स गायब हो जाएगा और इसके ऊपर आपके ये जो इफेक्ट हैं फोटो कॉकटेल के वो अप्लाई हो जाएंगे। चलें इसको रखते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद दो तीन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये तो एक फोटो है ना, आपकी एक से ज्यादा भी फोटोज ये हो सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ही को सिलेक्ट किया, अब दो तीन भी करके इनको लाइन अप करके ऊपर नीचे इसके ऊपर ये इफेक्ट्स लगा के आप इसको ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। जिस तरह ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज के साथ साथ हमें एक और इमेज यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, एक और इमेज ले आते हैं ताकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का हमें आइडिया हो जाए। तो आज की ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑप्शन का नाम है फोटो कॉकटेल इफेक्ट। अब आप एक इमेज के ऊपर लगाना चाहो, 10 पे लगाना चाहो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। एक इमेज ये ले लिया, चले एक और ले आते हैं। कोई ऐसा आपको रिक्वायर्ड है एक्शन जिसमें आप फोटो कॉकटेल की ऑप्शन को यूज करते हुए इस के ऊपर इफेक्ट्स जनरेट करना चाह रहे हो, जो अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगे। तो टूल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें ये हमारे पास दो इमेजेस, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इस वक्त सिलेक्शन में कितने इमेजेस हैं? फोटो कॉकटेल में रेफरेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। ओरिजिनल को रखना है, यस, मुझे ओरिजिनल भी चाहिए, इफेक्ट्स भी इसके ऊपर लगाने हैं। और ये फोटो कॉकटेल ऑप्शन इफेक्ट्स में ये मौजूद है, इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद लाइब्रेरी में आपने इमेजेस की कलेक्शन जो है इतने हो, ये 25 कॉलम आपने दिखाने हैं, या कम करने हैं, कम कर दो इसको, 10 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ब्राउज करना है पहले, ग्रिड से पहले लाइब्रेरी देख लेनी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये मेरे पास कुछ फोल्डर्स पड़े होंगे, इसमें मुझे ऐसा फोल्डर लेना है लिस्ट में से, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ग्रीनलैंड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये इमेजेस देख रहे हो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फोटोज हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, काफ़ी सारे इमेजेस हैं, तकरीबन 30 के करीब ये इमेजेस पड़े हुए हैं। तो आपने इस चीज़ की टेक केयर करनी है, जब कभी ये ऑप्शन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आपको ब्राउज करके इस फोल्डर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्राउज कर लेते हैं हम अपने इमेजेस, इतने होने चाहिए कि जब उसको इसके ऊपर जनरेट करे टाइल्स की फॉर्म में, तो इमेज की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको उसके ऊपर अप्लाई कर सके, वरना वो आपको कह देता है जी इमेजेस कम हैं, या डुप्लीकेट को आप सेट करो, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आ सकते हैं आपको। तो इसमें देख लीजिएगा 20, 25, 30 इमेजेस अगर आपके पास हैं पड़े हुए, तो जैसे कि मेरी इस फोल्डर में है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसमें मुझे बता भी रहा है कि 33 इमेजेस हैं ब्राउज करके। और यहाँ पे आपने इसकी कॉलम और रोज जितनी आपने बतानी है बता दो। ये देखो, जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ऑटोमेटिकली रोज की वैल्यू भी बढ़ रही है कॉलम के साथ, तकरीबन 20 बाई 25। ठीक है, तो 20 कॉलम बनेंगे और 25 रोज बनेंगी। ब्लेंडिंग परसेंटेज आप यहाँ पे दे दो इमेजेस की। डुप्लीकेट मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब ये आपके इमेजेस है ना, तो 20 कॉलम में वो रिपीट होने बार 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 बार, तो मिनिमम हमने बता दिया कि एक डुप्लीकेट हो सकता है, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, कम से कम एक डुप्लीकेट। और ये जो आपके पास ऑप्शन इसमें, ये आपने ग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बता दिया। ठीक है, पहले आपने रेफरेंस बताए, जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए थे, सोर्स रखना है कि नहीं रखना, लाइब्रेरी में आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की फोल्डर नॉमिनेट कर दिया। फिर ग्रिड जो इसके ऊपर बनेगी अभी आपको नजर आएंगी, 20 कॉलम एंड 25 रोज, और डुप्लीकेट मिनिमम 1 हो, ज़्यादा हो सकते हैं। और ये है जी आपका आउटपुट। आउटपुट के पार्ट में क्या आपने इसका सिंगल बिट मैप बनाना है। ठीक है, सिंगल ले लेते हैं, और क्या स्ट्रेच आउटपुट टू मैच रेफरेंस मेट कर देते हैं। और ये जो डीपीआई है, डॉट पर इंच प्रॉक्सिमिटी, जो इसकी प्रायोरिटी है, वो हम कस्टम और ये टाइल डायमेंशन की बजाय हमने सिंपल ये मैच रखें। ठीक है, ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं जब आप ये डिफरेंट ऑप्शंस के साथ जाएंगे। तो ये ऑप्शंस को आप यहाँ से कस्टम में यहाँ से जाके सेट कर सकते हो। फिलहाल ज़रूरत नहीं, मैं इसको अभी मैच रख देता हूँ, डीपीआई अप्लाई करता हूँ। ये देखिएगा क्या होने लगा है आपके करंट, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक स्पेशल इफेक्ट्स, ये देखिए डुप्लीकेट की वैल्यू कम से कम रखना। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम भी ज़्यादा ना बढ़ाइएगा, 20, 25 ओके। जैसे जैसे ज़्यादा करोगे तो थोड़ा प्रोग्रेस करते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि इसको कंप्यूट पार्ट चाहिए, तो कंप्यूटर बिजी हो जाएगा, थोड़ा स्लो भी हो सकता है रिस्पॉन्स। तो डुप्लीकेट में आपको ये रेकमेंड करूँगा 1 ही रखना, 2 कर लेना, देख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम भी कम रखिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा। और ये अब आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट्स लगाने लगा है। अब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 के ऊपर आ जाएंगे, कम से कम रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट भी ज्यादा ना रखिएगा। प्रैक्टिस करनी है आपने फोटो कॉकटेल की, तो ये प्रैक्टिस में आपने इमेज भी एक ले लेना स्टार्ट में। ठीक है, 2 भी रखने की जरूरत नहीं, वरना टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये जब प्रोग्रेस करने के बाद स्क्रीन के ऊपर इसके विजुअल जनरेट होंगे तो कुछ इस तरह के होंगे, ये देख रहे हो आप। ये ओरिजिनल है, क्योंकि आपने कहा था यहाँ पे ओरिजिनल कीप रखना है। ठीक है, अगर ये ऑफ करोगे तो ये ओरिजिनल गायब हो जाते हैं, और सिर्फ आपको ये बराबर में ये नजर आते। ये देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो इमेजेस नजर आएंगे आपको।
ये वही इमेजेस हैं मेरे जो मौजूद थे उस फोल्डर में। अभी मैंने फोल्डर दिखाया ना, उसमें यही इमेजेस थे ना। तो ये टाइल्स लगा देता है, एक काइंड ऑफ इफेक्ट्स आपके ऊपर यहाँ पे जनरेट कर देता है। और इसमें जो आपने कॉलम कहे थे उस हिसाब से इसने इसके ऊपर ये जनरेट करके दिखा दिया। कम कॉलम कम रोज भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको अनदर वे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो ये मैंने ऑप्शन सेट किए हैं, अब मैं सिंगल बिट मैप की बजाय बिट मैप स्टैकिंग कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। दोबारा से दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ठीक है। ओरिजिनल को इंटैक्ट रखना है, चलें कर दो। ब्राउज किया हुआ फोल्डर है, जरा कॉलम कम कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। डुप्लीकेट चले एक ही रहने देते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको जिस ऑप्शन को कंपोजिशन में ऑन कर लूंगा वो सेकंड वन, बिट मैप स्टैक। बराबर में देखना, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन थी, अब ये सेकंड ऑप्शन के थ्रू मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा विजुअल डिफरेंट होंगे कंपोजिशन आउटपुट के वैल्यू की वजह से। बिट मैप स्टैक जो आपने ऑन किया, ये देखिए। और चूंकि आपने कॉलम 10 कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और रोज आपने 10 कर दिए, तो 10 ये हाइट में, चूंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। और दूसरी बात, ये आपको स्टैक दिख रहा है। इसको अगर आप साइड पे करना चाहो, ये लो। थर्ड थर्ड को अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स गो विथ थर्ड ऑप्शन, अरेज बिटमैप अरे, अप्लाई। ये डिपेंड करता है कि आपको पेज जो रेडी करना है। बाज़ औक़ात आप अपनी पेज ऐसा बनाना चाह रहे हो जिसके ग्राउंड के ऊपर आपके क्लाइंट ने कुछ इमेजेस सेंड किए बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो चाहे आपकी रियल एस्टेट बिजनेस के हैं, कोई प्रोडक्ट्स के हैं, ठीक है। कोई भी आपका जो भी करंट आपका असाइनमेंट है उससे रेलेवेंट है, तो उनको इमेजेस को ग्राउंड के ऊपर आपने डिस्प्ले करना है पेज की, ठीक है। तो इमेजेस की कलेक्शन जो आपके पास थी उसके ऊपर अगर आप फोटो कॉकटेल को अप्लाई करके ये कर दो, प्लस इसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंसी इस्तेमाल करके ऊपर कोई टेक्स्ट देना है, कोई हेडिंग्स देनी है, यू कैन डू एनीथिंग। ये मेरी जो थर्ड ऑप्शन है बिट मैप अरे, इसको मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है, प्रोग्रेस हो रहा है। और ये करके इसके ऊपर फर्दर हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताने लगा। अच्छा, ये जो लास्ट ऑप्शन है ना बिट मैप अरे, इसमें देखिएगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी आपको। कभी इस तरह के पेज बनाने हों जिसमें कोई नंबर ऑफ इमेजेस हैं, उसको आपने ग्राउंड के ऊपर टाइल की फॉर्म में प्लेसमेंट करनी हो, तो एक अच्छी ऑप्शन है करने को। देखो, ये सारा काम आप कर सकते थे, सारे इमेजेस के 30 के 30 लेके आते, उसको आप पेज के ऊपर रख लेते, ठीक है। वो आपकी काफ़ी टाइम उसमें कंज्यूमिंग जॉब हो जाती है। ये अच्छी ऑप्शन नहीं है कि आपने जस्ट फोल्डर बनाना है, बाकी अरेंजमेंट उसने स्क्रीन के ऊपर पेज के ऊपर करके दे देनी है। समझ रहे हो बात को। और इसमें ये थर्ड ऑप्शन भी दिखा दूँ, ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन मैं इधर ले आता हूँ। जैसे आप इसको ड्रैग कर रहे हो, आपको छोटे छोटे स्क्वेयर्स भी नजर आ रहे होंगे, ये देखो, और इनमें गैप भी नजर आ रहा है। और अगर आप चाहो इन ऑब्जेक्ट्स को आप राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये देखो, सारे ऑब्जेक्ट अलहदा अलहदा हो गए। इसको साइड पे करते हैं। ये एक्चुअल इमेज है जो बिलो पड़ा हुआ था, ठीक है, बिट मैप अरे में, और थोड़ा सा उसने डिम भी कर दिया हुआ है। और दूसरा ये आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन गए, देख रहे हो, सारे अलग अलग हैं, सब आप सेपरेट आप करके टाइल्स की फॉर्म में जो लगे हुए थे उसको अरेंज कर सकते हो। एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो अपने पेज के ऊपर, तो ये आप करके इसको अटेम्प्ट करके ये काम कर सकते हो, ठीक है। और बाद का तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट होती है ऑप्शन फोटो कॉकटेल से, इसको आप ग्राउंड के ऊपर शो करना चाहो, प्रेजेंस इसकी, एंड समथिंग कोई काइंड ऑफ पेज बनाना चाहो, ये कर सकते हो। अब आपके पास तीनों वेरिएशन हैं, ये लगानी है, ये लगानी है, ये लगानी है। तो जो आपको सूट करती है करंट पेज के ऊपर, उसको यहाँ पे प्लेसमेंट करके कोई हेडिंग वेडिंग देनी है,
कोई टाइटल्स लगाने हैं, यहाँ तक कि आप इसको ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट्स के साथ यूनिफॉर्म कर लें। ये यूनिफॉर्म हो गया। मज़ीद इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ये हमने ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। बाद अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब आ जाती है, कोई ऐसा काम आ जाता है जिसमें आपने ग्राउंड के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती हैं ना, एनीथिंग, तो यू कैन मेक ए पेज लाइक दिस, पुट प्रॉपर हेडिंग देयर, आपके पास वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। कोई पेजेस आपने इस तरह के बनाने हो, ईजिली आप इसको, तो ये एक वे होता है जिसमें आप पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फोटो कॉकटेल।